चैनल गोरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से दाताराम पंडित जी के पास आए हैं, जिन्होंने हमें पितृपक्ष के बारे में बहुत ही ज्ञान भरी बातें बताई थी कि हम शॉर्ट रूप में कैसे पूरे करते हैं। आज हम उनसे नवरात्रों के बारे में पूछेंगे कि जो नवरात्रे आते हैं, अगर हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हम कैसे करें। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। आपने हमें ऐसा अवसर दिया बताने का। नहीं पंडित जी को मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, पंडित जी बहुत ही ज्ञानी है। जब आप किसी पूजा वगैरह में बुलाते हैं, ये बहुत ही विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कराते हैं। और यदि आपको कुंडली भी दिखानी है तो ये ज्योतिष शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता है पंडित जी। धन्यवाद आपका, ऐसा अवसर मिल गया तो वाह। हम तो जनता की सेवा में बैठे हैं और जो भी आना चाहे हमारे दरवाजे पे, हमारे द्वार में, तो हम सबका भला चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंडित जी का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगी। यदि आप भी ज्योतिष में मतलब कुंडली वगैरह कुछ दिखाना चाहते हैं या कोई आपको दोष वगैरह के बारे में पूछना चाहते हैं, तो पंडित जी शॉर्ट रूप में बहुत ही सही उपाय बताएंगे, जो कि आप शॉर्ट से शॉर्ट रूप में करें और उसको आपको जल्दी से जल्दी फल मिले। तो पंडित जी, हम नवरात्रों के बारे में पूछेंगे। नवरात्रे पंडित जी से 7 अक्टूबर से शुरू हैं। तो नवरात्रों में पंडित जी, जैसे पहली बात हम नवरात्रे देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात यह है कि जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, पड़वा जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, और पहला दिन साधारण भाषा में पहला दिन बताएंगे हम आपको। तो देखो, ब्राह्मण अगर आपको नहीं मिला, पंडित जी उनके पास टाइम नहीं है, तो अपने आप एक चौकी लगाएं और चौकी में गणेश जी की, गणेश लक्ष्मी की फोटो हो चाहे मूर्ति हो लगा करके, और गणेश चौकी के बाएं तरफ जमीन में हो सके तो 12 इंची 12 बाई 12 इंची चारों तरफ से चौकोर करके उसको कवर करके, ईंट का चारों तरफ से कवर करके उसमें मिट्टी लगाए, मिट्टी से भर देवें और गणेश पूजन करें। गणेश पूजा के बाद वहाँ पर जो मिट्टी है उसमें खेतरी बोए, खेतरी बाद जो कलश पूजन है, कलश पूजन करके कलश रख देवें। अब कलश में एक शंका होती है कि जो नारियल है, नारियल कैसे रखा जाए। हाँ जी। सबसे पहले जब वृक्ष पे होता है तो जो बारीक हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ होता है, हम लोग उसको मुँह मानते हैं। परंतु नारियल जब काटा जाता है पेड़ से और उसकी जब पूजा करनी हो, तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है उस तरफ नारियल के आंखें होती है। मेन बात आंखों से लेना चाहिए। नहीं पंडित जी, एक तो सबसे बड़ी बात, हमें पानी वाला नारियल रखना चाहिए या सूखा नारियल? सूखा नारियल, श्रीफल रखना चाहिए। श्रीफल जिसका नाम है, कार बिना पानी वाला, वही रखना चाहिए। क्योंकि जो मैं भी हूँ, हम क्या है पानी वाला नारियल रखते हैं, गलत है ये। गलत है। क्योंकि श्रीफल वहाँ हमेशा रहेगा आप घर में। श्री लक्ष्मी फल, लक्ष्मी का फल जो है, हाँ जी, श्रीफल हो गया। तो इसलिए पूजा में जो भी प्रयोग में किया जाता है वो श्रीफल ही किया जाता है। कच्चा नारियल या कहीं पर बलि दी जाती है या दुर्गा के आगे तोड़ना हो, फोड़ना हो, चढ़ाना हो, वो वहाँ पर आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु पूजा के प्रयोग में केवल श्रीफल ही प्रयोग किया जाता है। अब इसको रखने के कोई उसको चोंच को ऊपर कर देते, कोई पीछे, कोई आगे, किसी तरह से भ्रांतियां हैं लोगों में। परंतु शास्त्र समझ से ये कहते हैं, जिस तरह से हमारे सामने मूर्ति है, तो मूर्ति को हम पूरा में रख करके हमारे तरफ मूर्ति का मुंह हो, हमारा मुंह मूर्ति की तरफ हो, ऐसे जो श्रीफल के आंखें हैं वो आंखें हमारे तरफ होने चाहिए, हमारा मुंह श्रीफल की तरफ होना चाहिए। तो कटा हुआ ऐसा हमारे तरफ होना चाहिए, लिटा ऐसे तिरछा करके, अच्छा मतलब लेटा के उनका मुंह हमारे तरफ, हमारा मुंह उनकी तरफ होना चाहिए। एक तो स्थापित करते हुए खेती बो करके उसमें कलश स्थापित करते और खेती को ढकते हुए एक विधान है। फिर उसके बाद दुर्गा की फोटो चाहे मूर्ति हो चौकी पर रख करके उसकी पूजा करें और दुर्गा में जो भी श्रृंगार यथाशक्ति रूप से, अब तो लोग श्रृंगारों में चूड़ियाँ, बिंदी, ये सो चढ़ाने का मन भर चढ़ाएं, चढ़ाने को 2 चूड़ी चढ़ाएं, श्रृंगार के जो भी श्रृंगार। तो पंडित जी, जैसे मैं भी जो मेरे भी ये गलती हुई है, एक तो मैं पानी वाला नारियल रखती थी, दूसरी ये कि मैं हमेशा उनके पास गणेश जी लक्ष्मी जी नहीं रखती थी। तो ये हमें गणेश जी लक्ष्मी जी भी दुर्गा जी के पास जरूर रखने चाहिए। हाँ, जिस तरह से हम कोई भी मंत्र बोलते हैं, हाँ ओम शब्द निकालते हैं, ओम शब्द क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ओम मंत्र का सिर है, ओम शब्द मंत्र का सिर है। जैसे मनुष्य का हमारा सिर है, बिना सिर का तो मनुष्य है ही नहीं। हाँ जी। वैसे ही
ओम शब्द का कोई मंत्र नहीं है। ऐसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं है। अच्छा अच्छा। केवल पितृ कार्य छोड़ करके बाकी गणेश से फिर भी वहां पर भी गणेश का ध्यान किया जाता है, बोलते हैं हम मंत्र से बोलते हैं, परंतु तो पूजा नहीं करते। तो बिना गणेश लक्ष्मी की पूजा के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो आपने बहुत मतलब अच्छी बात बताई है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स हम लोग मतलब मैंने जिसके घर भी गई हूँ तो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हम नहीं करते जनरली। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें गणेश लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और वहाँ पर भी उनको स्थापित जरूर करना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। और पंडित जी जैसे आपने जो बोने के लिए जो बताया है, अब मिट्टी के बर्तन आते हैं तो हम लोग उसी में बोते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम अपने मन की शांति के लिए आप बर्तन में बोए, चाहे मिट्टी के पात्र में बोए, चाहे जमीन में बोए, मेन मुख्यतः इसमें मन की शांति होनी जरूरी है। आप खिड़की के ऊपर बो लीजिए, वहां पर जमा लीजिए, जहां पर तुम्हारा मन ठोकता है उसी कार्य को करना चाहे। किसी भी देव कार्य, पितृ कार्य, इन कार्यों में जो भी पूजा पाठ है इसमें जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। जो मन बता देना चाहिए कि ऐसे से होना चाहिए, बाकी उसकी श्रद्धा है। मतलब ये नहीं हो कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे घर में उसके लिए कलेश हो रहा है या हमारे दिमाग में टेंशन हो रही है। बिल्कुल नहीं। जब आप शांत मन जब हो तब करें, लेकिन मन आपका इधर उधर ना भटके या मन में दिक्कत ना हो रही हो, टेंशन ना हो रही हो। देखो हम लोग श्रद्धा से पूजा, भगवान को श्रद्धा से, विश्वास। हाँ जी, विश्वास। जैसे छोटा बच्चा नाई के पास जाता है तो वो बाल काटता है, उसके हाथ में कैंची होता है तो बच्चा डरने लग जाता है कि मेरा कान काटेगा, सिर काटेगा, गला काट देगा, तो हरता वहां भागता है कि मैं नहीं कटाऊंगा, बाल नहीं कटाऊंगा, नहीं। वो नाई के हाथ में कैंची देकर उस तरह देकर डरता है। परंतु जब एक बार बाल कट जाते हैं उसके बाद उसको आनंद आता है, फिर रोज मतलब हर महीने उसके पास जाता है। तो ऐसे ही हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो सब हम सही भी कर रहे हैं, ब्राह्मण लगा हुआ मंत्र बोलने में, पर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं, सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए चाहे आप जिस तरह से इसमें उदाहरण लिए वाल्मीकि जी, उनको कहा कि राम राम रटो, उन्हें मरा मरा रटा, तो मरा रटने नहीं पारो और भी अमर हुई है। तो ये जो पूजा है हमारे, चाहे आप उल्टा कर रहे सुल्टा कर रहे वो सही है, पर ब्राह्मण जानते हुए यदि उल्टा करे तो दोषी है, ये चीज में बात कही जाती है। तो ऐसा नहीं, इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। किसी भी आप पात्र में उसको जो उगाइए, चाहे जमीन में बोइए, तो वो आपके ऊपर श्रद्धा पे बात होती है। तो दुर्गा पूजा इस तरह से कर, तो 9 दिन तक हम बोलते पंडित जी 13 अध्याय का पाठ करना है पूरा संपूर्ण, कोई संपूर्ण बोलते, कोई संपूर्ण, इस तरह से बात करते। तो मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण तो 13 अध्याय पूरा करेगा, परंतु यजमान यदि अगर पाठ करना चाहता है, उसकी श्रद्धा है, तो 2 घंटे तो बैठ नहीं सकता। हाँ जी। परंतु वह या तो पहले आता है कवच आता है, फिर अर्घ आता है, फिर किलक आता है, उसके बाद नवाण आता है माला जो होती है न्यास से, ये करके और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर ले तो उसी से उसका पूरा पाठ माना। तो अगर आप 13 अध्याय नहीं कर पा रहे हैं तो केवल सिद्ध कुंज का जरूरी होता है। उसमें साफ लिखा है कि संपूर्ण पाठ करने पर जो फल होता है वही फल दुर्गा ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ करने से प्राप्त होता है। तो पंडित जी जैसे उसमें तो जो मैं भी पढ़ती हूँ दुर्गा सप्तशती, तो उसमें तो एक अध्याय इस तरह से लिखे होते हैं ना कि 5 अध्याय एक उसमें आ गए इस तरह से। लेकिन अगर हम मतलब जैसे हमारे अष्टमी होती है तो ये होता है कि सप्तमी तक पूरा कर ले, तो हम एक दिन 2 कर ले, किसी दिन 5 कर ले, जैसा हमें टाइम हो उस हिसाब से कर ले ना। ऐसे नहीं, विधान तो नहीं है। मैं क्लियर बोलूं कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक दिन में 1 अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय दूसरे दिन, तीसरा अध्याय, 5 अध्याय, 9 अध्याय एक दिन में कर ले। वैसे तो भगवान का नाम लेना, आप जब कहे खुद लिखा है शास्त्रों में, आप आधा श्लोक भी पाठ करते हैं, आधा श्लोक का पाठ करते हैं तो वो फल प्राप्त हो जाता है। आधा श्लोक पाठ कर, तो अब 1 अध्याय पढ़े, 2 अध्याय पढ़े, वो श्रद्धा से पढ़े, बस ये ब्राह्मण के लिए कहा है वो पूरा 13 अध्याय का पाठ करे। ये बात यहाँ अपने आप जैसे करो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर लीजिए। और पंडित जी जैसे कई बार हमारे पास टाइम नहीं है, या आजकल जैसे जॉब भी बहुत कर रही है लेडीज, या कई बार बच्चे छोटे होते हैं तब भी हमें कुछ मौका नहीं मिल पाता, तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते। तो ऐसे कोई मंत्र है कि जिससे जैसे मंत्र हमने करे 1-2 और हमें फल भी पूरा मिले? पूरी दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये शब्द है। तो जो ऐंग शब्द है ये पूरे दुर्गा शब्द का अर्थ है, समझा। ऐंग कारी शिष्ट रूपाय, ऐंग शब्द शिष्ट उत्पत्ति कारक है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, पालन करने वाले। क्लीं कारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। तो जो ऐंग सृष्टि उत्पत्ति कारक, ह्रीं पालन कारक और क्लीं काम रूपिणी, कामना को देने वाले, पूर्ण करने वाले। चामुंडा, चंड मुंड का नाश करने वाले चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध। बिच्चे, बिच शब्द का बिच्चे के रूप में, अर्थात नित्य ही अभय दान करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, ये है बिच्चे। इसलिए ये कहा गया ऐंकार के रूप में, तुम वर देने वाली, वही आ गया बिच्चे। ये और बिच्चे शब्द दोनों को जोड़ करके आप अभय को वरदान देने वाले, इसलिए आप दुर्गा के रूप में पूजे जाने वाले हो, अभय वरदान देने वाले हो, इसलिए आपको दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। हे माँ हमें आशीर्वाद देना हमारे घर। तो जब ये आ गए सृष्टि पालन और काम रूपनी हर कामना को देने वाले, तो ये हम 5 बार 11 बार 21 बार 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार एक माला करिए आप अंगुलियों में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंगुलियों में गिनती करने का तरीका है। हाँ जी। तो यहाँ चाहे आप 11 बार करिए, चाहे 10 बार करिए, चाहे आप 20 बार 21 बार करिए, कितने बार भी करिए। यदि हमारा टाइम नहीं मिलता है तो ये इसका सार है पूरा। हाँ ये सार माँ भगवती जगदम्बा की अगर आप पाठ पूजा भी करते हैं, रात दिन लगे, तो भगवती केवल अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे ऊपर प्रसन्नता होगी, प्रसन्न करेगी, होगी। आप नहीं करते कोई पाठ तो भगवती का कोई मतलब ही नहीं है कि आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। जो स्मरण करेगा, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जिस भाव जिस तरह से चिंता करता है, भगवती का स्मरण करता है, उस रूप से वह फल की प्राप्ति करता है। बस ये बात है। अब आप चिंता करें न करें, इसमें भगवती कुछ नहीं बन। कोई भी भाई जब तक आप किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, मदद नहीं मांगेंगे, उसे बोलेंगे नहीं, तब वो कैसे करेगा? उसकी तरफ तो सब जैसे तभी जब आप जाएंगे अपनी पुकार लेकर के, अपनी विपत्ति लेकर के, अपने वो बात लेकर के, तभी तो सुनेगा। ऐसे भी भगवती है, ऐसे भगवान है, सभी देवी देवता है कि जब तक आप अपनी पुकार उनके सामने नहीं देखेंगे और पुकार जब करेंगे तो पहले उनका स्मरण करना जरूरी है, ये बात है। तो पंडित जी एक चीज और है, जैसे क्या होता है कि हम लोग घर में सब मोस्टली क्या होता है छठ और सातवें को ये होता है आप हवन नहीं करवा पा रहे हैं, तो इलायची और लौंग मतलब हवन सामग्री में हाँ जी डालते हैं ना, तो उसमें भी ये मंत्र हाँ, ये भ्रांतियां हैं, लौंग इलायची भ्रांतियां हैं। अच्छा ये भ्रांति है। यदि आप ब्राह्मण के द्वारा हवन करा रहे हैं, 13 अध्यायों का पूरा एक एक श्लोक 700 श्लोक को सप्तशती का है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा के नाम से जो सप्तशती, सप्त माने 7, सत माने 100, 700 श्लोक जिसके अंदर है उसका नाम है दुर्गा सप्तशती। 700 श्लोक की आहुति देते हैं, तो उसके लिए कहा है कि उसमें लौंग है, इलायची है, पूरी है, हलवा है, कमल गट्टे हैं, सुपारी है, जायफल है और मिश्री है, अनारदाना है, पालक है, अष्टबलियां, तो उसमें विधान है उसमें अलग से एक। परंतु आप केवल लौंग इलायची डाल करके उससे उस मन की अपने मन की शांति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे पहले तो अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और प्रजापति ब्रह्मा का नाम लेकर के एक घीरावती दीजिए। उसके बाद जो उसमें विधान ब्राह्मण के लिए लंबा की प्रजापति इंद्राय सोम अग्नि भू भुआ स्वा, ये ब्राह्मण के लिए। परंतु आप यदि अपना आप करना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो गंग गणपति स्वाहा बोल दो, घी का आहुति दे दो और गायत्री मंत्र से आहुति दे दो और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इससे आहुति दे दो, बस इसी से हम आहुति दे दें। हाँ, तो वो है, परंतु लौंग इलायची से नहीं है, वो भ्रांतियां लोगों बोलते हैं। केवल घी से ही आहुति बहुत आजकल लोग बहुत भ्रांतियां करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कर दो, मुंह बोली भाषा थोड़ी है। आप जैसे देखो इस बात को जरूर आप बताना लोगों को। हाँ जी। कि जिस तरह से कोई भी अपराधी कोर्ट में जाता है तो अपना वकील करता है, 2 पक्ष हो, अपराधी 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने वकील करते हैं।
और वकील से कहते हैं, वकील वहाँ जज के सामने उनके फरमान रखता है, उनकी बातें रखता है, जज साहब ऐसे ऐसा। अब जज साहब क्या चाहते हैं, जज साहब क्या सुनेंगे, बहुत सारे लोग तो जज साहब धारा ही किस धारा के अंतर्गत इसने ये किया, वकील बताएगा इस धारा के अंदर ये इसने किया, दूसरा बोले इस धारा के अंदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। तो वहां पर जज अपने मन की बात नहीं बताता, केवल धारा और पुस्तक रेटर कम बताएगा। हाँ जी, जो उसके मन में आ रहा है वो नहीं करेगा, वो नहीं, जो दिमाग कहेगा कि इसके धारा के अंतर्गत ये जो पुस्तक में लिखा होगा, हाँ जी, जो पुस्तक में लिखा होगा कानून, हाँ जी, जो पुस्तक में होगा, राइटर का नाम बताएगा कि 10 राइटरों का नाम लिखा बताकर तब वो जज के सामने रखेगा। हाँ जी। तो जज समझेगा हाँ ये कानून ठीक है। हाँ जी। पर मैं अपने मन के नहीं जज साहब ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे ये तो कोई माने नहीं है। तो आजकल लोग पूजा में भी ऐसे करते हैं, अपने मन की बातें बोलते, क्योंकि यहाँ पर 10 दिशाओं के व्यक्ति हैं, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का, कोई दक्षिण का है, कोई उत्तर का है, कोई कहीं का है, कहीं के 10 आदमी है। एक होता है नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो अपने पुराने रीति रिवाजों को, अपने घर के रीति रिवाजों को वहां पर बोल देता है, तो उसमें क्या होता है, भ्रांतियां हो जाती हैं। तो इसलिए जब तक हमें पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलता तो ब्राह्मण के द्वारा बिना पुस्तक प्रमाण का नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण कर रहा है तो प्रमाण चाहिए, मन की बातें नहीं होती, मन के लड्डू खाली हो गए नहीं, ऐसे नहीं, प्रमाण से ही उसको करना चाहिए। परंतु जो अपने आप कर रहे हैं वो चाहे उल्टा करे चाहे सुल्टा करे, कोई मान्य नहीं है, मतलब मान्य है, परंतु हम उसको गलत नहीं बोल सकते, उसकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा से कर रहा है ये। तो फ्रेंड, वैसे तो आप श्रद्धा से जैसे माता का नाम लेंगे वो आपके प्रसन्न होंगी, लेकिन अगर आप विधि विधान से थोड़ा सा करना चाहें तो आप घी की आहुति दीजिए, घी में ओम गणेशाय नमः और ओम गायत्री मंत्र की दीजिए, और जो पंडित जी ने सार बताया है उसकी दीजिए, और इसमें लौंग इलायची की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल घी की भी आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री होता है, हवन सामग्री में, हाँ जी, हवन सामग्री और जो घी की आहुति होती है। और पंडित जी इसमें लास्ट दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए हम लोग। हाँ ये विधान है, हाँ जी, क्योंकि 9 दुर्गा 9 रूप है। हाँ जी, प्रथमं शैलपुत्रीं, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटीति, कुष्मांडीति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालाति महागौरीति च, अष्टमं नवमं श्रीधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा है। अब इनको 9 दुर्गाएं, ये 9 रूप, 9 अवतार भी है ये, और 9 मूर्ति के रूप में भी ये पूजे जाते हैं। दुर्गा 1 या 9 तरीके से। अब आप एक कन्या को जिमाएं या 9 कन्याओं को जिमाएं, इसमें भैरव बाबा भी साथ में है, एक लड़के को भी साथ में जिमाया जाता है। बाकी जितना है वो कोई वो नहीं है, परंतु ये 9 दुर्गाओं के लिए एक कन्या भी जिमा सकते हैं, 9 कन्या भी जिमा सकते हैं। तो पंडित जी जैसे क्या होता है कि आजकल 9 कन्या तो मिली बड़ी मुश्किल, तो 5 7 एक फिर तो एक 5 7 नहीं, कोई मतलब नहीं, 5 7 कोई मतलब नहीं। 5 दुर्गा 4 दुर्गा कहाँ जाएंगे बताइए आप, नहीं है। हम तो 9 है, और 9 में से 4 पंक्ति में से 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, 7 को ले लिया, बाकी कहाँ जाएंगे, फिर नाराज नहीं होंगे। इसलिए दुर्गा 1 है या 9 है, या तो आप एक कन्या जिमाइए या 9 कन्या जिमाइए। आगे अवतार तो कई हैं। तो पंडित जैसे हम लोगों के अष्टमी होती है, नौमी नहीं होती है, तो अष्टमी पे हमें 8 की मानी चाहिए ना, ऐसा नहीं है, वो भ्रांति है। अष्टमी का मतलब 8 है, तो इसका मतलब 9 कहाँ जाएंगे, हाँ जी, नहीं है। तो इसमें कोई सप्तमी जमाता है, कोई क्यों ये प्रथा बनी है कि किसी के आप 9वीं नहीं मानते तो वहाँ आन पड़ गई होगी, हाँ जी, हाँ जी। किसी की मृत्यु हो जाती है त्योहार के दिन, तो त्योहार बंद हो जाता है, फिर किसी का जन्म हो तो उसका त्योहार खुल जाता है। तो ये हम लोग अपने अपने हुआ है, पारिवारिक कुल की परंपरा चली आई है। तो उसमें आप सप्तमी जिमाओ, अष्टमी जाओ, 9वीं जिमाओ, परंतु 1 या 9 कन्याओं का प्रथा है, नियम है। तो पंडित जी जैसे इसमें हलवा और पूरी जरूर बनानी चाहिए, या जैसे आजकल लोग क्या होते हैं पैकेट बना देते हैं। जी ऐसा है कि लोग करने को कुछ भी करे, हाँ जी, या तो हलवा पूरी, उसका चना तो हलवे के साथ चना भी बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। और अगर चना नहीं तो हलवा पूरी है, हाँ जी। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं कि पूरा खाना का खाना परोस देते हैं, जबकि भगवान को तो केवल मीठा है, अन्य के साथ मीठा हो बाकी कुछ ना हो,
हलवा पूरी ही भगवान को भोग लगता है, मीठे का ही भोग लगता है। अब वो भाव है हम लोगों के कि सब्जी भी रख दी, दाल भी रख दी, ये भी कर दी, वो भी कर दी, वो अलग भाव है हमारा। परंतु असली भगवान को या दुर्गा को जो भोग लगता है वो हलवा पूरी और चना। हाँ। तो ये तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। पंडित जी, और अगर आपसे कोई जन्मपत्री जैसे पूछना चाहे तो आपके घर पर आ जाएंगे जन्मपत्री के विषय में? हमारा देखो जन्मपत्री का जो हमारा समय है वो शाम को 2 बजे से और 6 बजे तक है। हाँ जी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ जी। 2 से 6 बजे, आज तो श्राद्ध है। परंतु इसमें भी ज्योतिष में भ्रांतियां हैं, मुंह बोली भाषा बोलते हैं लोग, और हम लोग ऐसे रह जाते। हम वास्तविक चीज बताएंगे तो लोग उस चीज को थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं होते। क्या होता है, ज्योतिष के लिए अगर हम जन्मपत्री लेके जाते हैं हाँ। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि बड़े लंबे चौड़े उपाय होंगे। हाँ। और मतलब हम जाते हुए डरते हैं, क्योंकि अगर हम पूछ लें कि क्या उपाय है, वो ना करें तो थोड़ी सी एक मन में वहम आ जाता है। और क्या होता है, आजकल कई बार समय की प्रकृति ऐसी होती है, कुछ देखिए हमारी श्रद्धा भी कम हुई है इन चीज़ों में। तो बड़े बड़े उपाय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है या थोड़ी श्रद्धा में कमी आई है, तो आप छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे मतलब जितने भी छोटे से छोटा उपाय हो जाए। जी, सबसे पहली बात है कि जब भी ज्योतिष या जन्मपत्री वाले हमारे पास आते हैं तो हम तो उनको बोलते हैं ग्रह दान। अच्छा। अपने आप ग्रह का जाप करिए। अच्छा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से करवाइए, और नहीं तो जो ग्रह है उस ग्रह का दान करिए, बस आप। ये सबसे सरल उपाय है। अब जैसे लाल किताब है, लाल किताब के लोग उपाय करते हैं, पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब कोई मतलब ही नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं हो कि लाल किताब यहाँ कोई लाल किताब सब ही है, नहीं है। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं। जो वास्तविक शास्त्र है, वास्तविक जो ज्योतिष का उपाय है, सूर्य के लिए लाल वस्तु, तो लाल वस्तु गेहूं और गुड़ और तांबे का पात्र ही दान करना चाहिए, और सूर्य का जाप करने चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, इसका जाप करना है। चंद्रमा दोष है, ये चंद्रमा थोड़ा सा कष्टकारक है, उसके लिए सोमवार के व्रत रखिए और शंकर भगवान को दूध चढ़ाइए, और श्रांग श्रीं श्रौं स चंद्रमा से नमः, इसका जाप करिए या ब्राह्मण द्वारा अपना आप करिए। और सफेद वस्तु, चावल चीनी और सफेद वस्तु दान करें। मंगल का है, मंगल का दोष आ रहा है, मंगल का उपचार है, तो उसके लिए जो है आप क्रांग क्रीं क्रूं सब घुमाए नमः, और गेहूँ गुड़ तांबा, यही उसका धातु है, यही उसका वो है, ये दान करना चाहिए। अब लोग जैसे आजकल जैसे मंगल का लाल दान, वो मल का दान कर देते हैं, कोई मतलब नहीं मल का दान। तो गेहूँ ही उसमें विशेष करके उपचार कहा गया है। बुध का है साबुत मूंग है हरा कपड़ा, बृहस्पति का पीला कपड़ा और चने गुड़, ये सभी जानते हैं। शुक्र का है सफेद वस्तु है, शनि का है नीला कपड़ा और साबुत उड़द, छाया पात्र छाया ग्रह, छाया वो तेल मुँह दे करके अपने हाथ नाखून पूरे शरीर को चेहरा, अपने मुख चेहरा दे करके उसमें हाथ के नाखून दे करके उसको दान कर दें। राहु का है 7 अनाज है और काला कपड़ा है, केतु पे वही है 7 अनाज और घी। तो इस तरह से सादा उपाय करना चाहिए, सादा कपड़े में नहीं। क्योंकि पंडित जी ये होता है ना, हम डरते हैं। जी, लोग लिस्ट बताते हैं कि 4 किलो चावल, 4 किलो आटा, 10 किलो और 4-5 किलो घी, और ये सोच तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण हो, शास्त्र में जो बात लिखी है उसको लेवें, शास्त्र में जो लिखी है उस बात को लेना चाहिए, अन्यथा बाहर की बातों को नहीं लेना चाहिए। और जजमान को भी ये समझाना चाहिए कि आप बाहरी बातों में न जाएं, आप वास्तविक पुस्तक खोले हैं, पुस्तक में सब उपाय हमारे, पुस्तक खोल के दिखा दे भाई ये उपाय है, इसी तरह से इसको उपाय करना चाहिए। और अपने आप सुबह रोज संकल्प, अपना गोत्र अपना नाम लेकर के, या बच्चों जिस बच्चे के लिए करना उसका नाम लेकर, अपने गोत्र का नाम लेकर के मैं उस बच्चे के लिए या अपने लिए एक ग्रह का जाप करता हूँ, और ये मेरा ग्रह शांत हो, और हाथ में पानी संकल्प ले, वो पानी। अच्छा, तो पंडित जैसे हम माला करते हैं, मान लीजिए किसी भी उसकी, तो हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। जरूर, हाँ, संकल्प सिद्धि, संकल्प मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो संकल्प में पानी वैसे तो 8 चीज है संकल्प में, पानी है, चावल है, जौ है, तिल है, कुसा है, दुबड़ा घास है और दक्षिणा है। तो ये 8 वस्तुओं से ही संकल्प होता है। परंतु आप कुछ भी न करें, केवल जल पात्र, जल ले लें हाथ में, बस ये। तो वो वैसे ही चढ़ा किसी पात्र में डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि पंडित जी जन्मपत्री भी बहुत अच्छी देखते हैं, और उन्होंने जैसे हमें बताया कि इसके बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। आपको कोई लंबे चौड़े उपाय के लिए नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, तो आप इनके पास ज़रूर आइए फ्रेंड्स। मैं इनका नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप इनसे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से उपाय बताएंगे। तो हाँ, तो ज्योतिष में एक ही भ्रांति आती हैं कि जी 5 ग्रह एक भाव में है, 6 ग्रह एक भाव में है, तो 6 ग्रह 5 ग्रहों का योग जो आता है वो अति उत्तम हमारे ज्योतिष में प्रमाण लिखा, परंतु लोग क्या बोलते हैं, भ्रांति, अजी इसको सन्यासी होना चाहिए, ये तो घर से विदाई हो जाना चाहिए, ये तो इसका मन नहीं लगता है, ये तो हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा करके कि 5 ग्रह एक साथ में, 7 ग्रह एक साथ में हो तो उनका फल क्या कहा गया है, वो तो अत्युत्तम कहा उन्होंने, अत्युत्तम कहा जो तो ये है पंडित जी, हम लोग में भ्रांतियां ज्यादा, हम परेशान इन भ्रांतियों से, लोग परेशान हो जाते हैं, और तब जाके अब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, तो भटकती हुई आत्मा यहाँ आई हुई है। हाँ जी, क्योंकि पर फिर भी हमारा एक काम होता है कि उसको सांत्वना देना, उसको सही तरह से गाइडेंस करके उसको तभी देते हैं। और हमारे यहाँ तो हम लोगों से पैसे नहीं देते, आपकी इच्छा है मुट्ठी बंद करके हमारे यहाँ। हाँ जी, नहीं फ्रेंड्स, इस बात में वो ये जरूर कहूंगी कि पंडित जी को ये वाली बात है, वो कभी नहीं देखते हैं हम कि यजमान ने उन्हें क्या दिया है, इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और आप निश्चिंत ही उनसे मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, और पंडित जी उसका जरूर कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद पंडित जी, जो आपने हमें समय निकाला आपने, और जो सबसे बड़ी बात, हम लोग जो भ्रांतियों में जी रहे हैं अपने धर्म से इसीलिए दूर हो रहे हैं शायद, क्योंकि भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैल रही है हमारे धर्म में। सही बात, बिल्कुल सर। हम भी इस चीज को लोगों को जा करके बोलते हैं, आप भ्रमित मत होइए, आप हमारे यहाँ आइए और फिर भी हम आपको ज्योतिष का जो भी चाहिए बताएंगे, निवारण कर देंगे, है नहीं है, परंतु भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। इससे एक दूसरे, फिर वो अड़ोस पड़ोस को बोलते हैं उन पंडित जी ने ऐसा लिख दिया, उन पंडित जी ने ऐसा बोल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप भ्रांति ना होइए। और हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आता है तो एक बार आता है, वो हमेशा के लिए बन जाता है, वो फिर कहीं नहीं जाता, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। जी जी, तो आपको बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी जी, तो थैंक यू फ्रेंड्स।